हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनीश कुमार है। मेरे यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंशियल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली एक फाइनेंशियल इनसाइट लेके आता हूं जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ये फाइनेंशियल इनसाइट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने में और आपको लाइफ में फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है। तो ये डेली मैं एक फाइनेंशियल इनसाइट लेके आता हूं। आज का जो इनसाइट है वो म्यूचुअल फंड की दूसरी कैटेगरीज होती हैं जिनका नाम है थीमेटिक फंड्स एंड सेक्टोरल फंड्स। तो थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं, सेक्टोरल फंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज मैं आपके लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं? थीमेटिक फंड्स वो फंड्स होते हैं जो किसी एक थीम पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि नाम से ही है कि थीमेटिक फंड्स। तो थीमेटिक फंड्स वो फंड्स होते हैं जो किसी एक थीम पर बेस्ड होते हैं और पूरा इन्वेस्टमेंट केवल और केवल उसी थीम पर किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हमारे देश में एक जो थीम थी वो चली थी डिजिटलाइजेशन, जो हमारा देश में 2016-15 से एक डिजिटलाइजेशन का एक बहुत बड़ा एक क्रांति के रूप में, रिवॉल्यूशन के रूप में एक थीम चला था। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने इस थीम पर इन्वेस्ट किया और जिन म्यूचुअल फंड्स ने इस थीम पर इन्वेस्ट किया, इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया, उन्होंने कई गुना इसमें रिटर्न कमाया, कई गुना इसमें रिटर्न प्राप्त किए। क्यों? क्योंकि ये थीम जो थी बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई और हमारे देश को एक नए रूप में लाके खड़ा कर दिया। तो लेकिन बहुत सारी थीम्स ऐसी होती हैं जो कि उतना काम नहीं करती, उतना कारगर नहीं होती, तो वहां पर जो है थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। उन म्यूचुअल फंड्स का थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, उस इन्वेस्टमेंट का थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। तो इसी तरह से सेक्टोरल फंड्स जो होते हैं, सेक्टोरल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, बहुत सारे सेक्टर्स हमारे जो स्टॉक मार्केट, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स काम करते हैं। जैसे कि आपका फार्मा हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, आपका आईटी हो गया, आपका टेक्नोलॉजी हो गया। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि आपके जो स्टॉक मार्केट है उसमें काम करते हैं। तो अगर सेक्टोरल फंड्स की बात करें तो जैसे कोविड 2020 में जब कोविड हुआ था तो जो फार्मा का जो सेक्टर था वो बहुत ग्रो किया, कई गुना लोगों का पैसा बना वहां पर। लोगों ने जिसने भी इन्वेस्ट किया वो कई गुना उनका इन्वेस्ट कई गुना उनको रिटर्न वहां से मिला। लेकिन कई सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहां म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं लेकिन वहां से उतना रिटर्न नहीं मिल पाता। तो थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। क्यों? कोई भी थीम या कोई भी सेक्टर जो स्पेसिफिक सेक्टर में, एक सेक्टर की जितनी भी सारी कंपनीज हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सेक्टर चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। अगर चल जाता है तो आपका 20%, 25% तक भी आपका रिटर्न एनुअल बेसिस पर बन सकता है। लेकिन अगर वो नहीं चलता है तो आपका रिटर्न इंडेक्स के बराबर भी आना मुश्किल हो जाता है और आपका रिटर्न निगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स होते हैं वो हर किसी के लिए नहीं होते। ये बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं और बड़े ही सोच समझ कर इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्हें चूज करना चाहिए। अगर कोई नया है, नए इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, स्टॉक मार्केट में नया है और नया इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, तो वो इन फंड्स को कभी प्रायोरिटाइज ना करे और ना ही इनमें इन्वेस्ट करे। क्यों? क्योंकि जो थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स होते हैं वो रिस्क से पूर्ण होते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो अगर कोई काफी समय से कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कई साल हो गए हैं, वो मार्केट के सारे उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी को समझता है, मार्केट को समझता है, सेक्टर्स को समझता है, थीम्स होती हैं कैसे चलती हैं, कैसे देश में थीम्स काम करती हैं, कैसे सेक्टर्स काम करते हैं, सारी चीजों को समझता है, तो वो इन पर अपना कुछ जो इन्वेस्टमेंट है, अपना कुछ एलोकेशन इनमें डिप्लॉय कर सकता है, जिससे कि थोड़ा ज्यादा रिस्क होगा, रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वहां से रिटर्न भी ज्यादा आने की संभावना बन सकती है। तो आज की इनसाइट में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट इनसाइट में मैं कुछ अलग फाइनेंशियल इनसाइट में कुछ अलग कैटेगरी के बारे में बात करूंगा, किसी नई इनसाइट के बारे में बात करूंगा जो आपके काम आ सकती है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।